हाय वगैरह बाद में करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट हाउ कोमल पांडे इज अ वेरी रेयर कॉकटेल ऑफ बोल्डनेस while still being bubbly and relatable. Yes, I'm saying कोमल पांडे is relatable. Let me explain. सो जो लोग कोमल को काफ़ी टाइम से जानते हैं उन्होंने उसको पॉप एक्सो के डेज़ में देखा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा उसके बचपन के बारे में बात कर लेते हैं. तो बचपन में बचपन किसको जानना है. लेट्स टॉक अबाउट द इंटरेस्टिंग पार्ट. बात करते हैं उसके पॉप एक्सो छोड़ने के बाद उसकी बोल्ड एंड रेवोल्यूशनरी वीडियोस के बारे में एंड उसकी हार्डली टॉक्ड अबाउट क्यूट एंड बबली सी चीज़ों के बारे में जो उसकी बोल्डनेस को देखने के चक्कर में हम लोग मिस ही कर देते हैं. सो नंबर 1, हर लव फॉर ओल्ड सॉन्ग्स. यार जेनजी हो या मिलेनियल, सबको पुराने गाने सुनना पसंद है. आपने नोटिस तो किया होगा कि वो अपनी वीडियोस में कितने सारे पुराने 90s और अर्ली 2000s के गाने यूज करती है. कोरियोग्राफ भी खुद करती है एंड शी हैज अमेजिंग डांसिंग स्किल्स. आई मीन जैसे वीडियोस वो बनाती है वो इजीली इंग्लिश सॉन्ग्स या आई एम अ बैड गर्ल काइंड ऑफ सॉन्ग्स यूज कर सकती है, बट क्लियरली ये उसका एक बड़ा ही यूनिक और क्यूट सा पर्सनैलिटी ट्रेट है दैट शी यूजेस ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग्स फॉर हर बोल्ड फैशन वीडियोज. How plastic surgery really works. So when you get one, especially on your face, it takes time to heal, which means I cannot be on social media for at least 2 to 3 months. I can't show my face. And I don't think I've ever been on such a long break. यार जो भी लोग कोमल को बोलते हैं कि आपने लिप फिलर्स करवाए बट बात एडमिट नहीं करी, तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो बहुत इजीली एडमिट कर लेते हैं ऐसी चीज़ें, बट कुछ नहीं कर पाते क्योंकि दे हैव अ हार्ड टाइम लविंग द वे दे लुक. एंड कोमल एक फैट गर्ल रही है पास्ट में एंड सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स नोइंगली या अननोइंगली फैट शेम किए बिना मानते ही नहीं है, जो आपको इनसिक्योर बना देता है ओवर टाइम. और रही बात उसकी सो कॉल्ड हिपोक्रेसी की कि अरे वो तो बोलती थी दैट लव योर बॉडी, फिर जाके खुद ही लिप फिलर्स करवा आई. देखो उसने अपने फॉलोअर्स को वही करने को कहा जो करना चाहिए, दैट इज़ लव योर नेचुरल बॉडी. बट इट्स अ जर्नी. आप सडनली एक दिन उठ के नहीं लव कर सकते हो अपनी बॉडी को. इफ़ शी हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फैट शेमिंग या अगर कोमल ने खुद को ही ये फीड किया हुआ है दैट शी हैज़ थिन लिप्स, तो फिलर्स, बोटॉक्स, प्लास्टिक सर्जरी इज़ अ पर्सनल चॉइस. If it makes you confident, then it's your body. Number 3, trying to satisfy her viewers या people pleasing. See, being a fashion influencer does not always mean कि आपको relatable fashion ही दिखाना है जो सब लोग वेयर कर सकें. ना, जैसे कोमल ड्रेस करती है ना, वो एक्सपेरिमेंटल फैशन के अंडर आता है. मीन्स जैसे फैशन शोज वगैरह पे जो आप कपड़े देखते हो उनमें मॉडल्स को जो कपड़े वगैरह पहनाते हैं, इट्स नॉट वेरी वेरेबल, लेकिन लोग उस आर्ट को, उसके पीछे के थॉट को, प्रेजेंटेशन को अप्रिशिएट करते हैं. Same goes for Komal. Look at the whole vibe of her videos. So well made. She not at all deserves this extreme hate just for showing her craft. और रही बात उन व्यूअर्स की कि भाई हमने तो कोमल को उसके रिलेटेबल फैशन के लिए फॉलो किया था, तो उसका फैशन सेंस सिंस फॉरएवर हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटल. फिर भी उसने अपने व्यूअर्स को सेटिस्फाई करने के लिए और आउटफिट्स को वेरेबल बनाने के लिए वीडियोस क्रिएट किए ताकि उसके व्यूअर्स जो पॉप एक्सो से आए हैं वो खुश फील करें. इवन अब जो वो वीडियोस बनाती है उसमें भी व्यूअर्स बोलते हैं कि अरे ऐसे कपड़ों को तो कोई घर से बाहर पहन ही नहीं सकता, जिसकी वजह से शी अपलोडेड दिस पिक्चर वेयरिंग दिस आउटफिट आउटसाइड ऑफ हर हाउस. सी गाइज, बहुत सारे लोग कैमरा पे बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि उस पर्सन को अपनी रियल लाइफ में भी वैसे ही रहना या ड्रेसअप करना पड़ेगा. आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करो ना टू क्रिएट एन आउटफिट फ्रॉम द सेम कलर कॉम्बिनेशंस दैट शी इज शोइंग. मे बी स्विच द ब्रालेट विद अ टी शर्ट और वट एवर फ्लैटर्स योर बॉडी. उसके वीडियोज को एंटरटेनमेंट की तरह देखो एंड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम फॉर योर नेक्स्ट आउटफिट. डोंट ट्राई टू पुल समवन डाउन बाय हेटिंग हर फॉर ट्राइंग समथिंग न्यू. और अगर आपको नहीं पसंद है ऐसा फैशन तो सिंपली अनफॉलो करके किसी रिलेटेबल फैशन चैनल को फॉलो कर लो, फिर तो ठीक है. और वैसे आप चाहो ना तो मेरे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, जस्ट बाय द वे.